अबे ठीक है यार, आज ये मोहल्ले के सब लौंडे कहाँ मर गए? अबे मुझे क्या मालूम, सन्नाटा पड़ा है। खुदा की बस्ती पीटीवी के पहला ड्रामा था जिसे सबसे पहला ड्रामा सीरियल होने का एजाज़ हासिल हुआ। उसे उस वक़्त के मशहूर मारूफ नावल निगार शौकत सिद्दीकी के नावल खुदा की बस्ती से माखूज़ किया गया। इसका पहला सीज़न 1969 में ऑन एयर हुआ, जिसमें अदाकार ज़फ़र मसूद ने मरकज़ी किरदार नौशे का अदा किया। बाद अज़ां से 1974 में अवाम के पुरज़ोर इसरार और उस वक्त के मुल्क के सरबराह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की ऐमा पर दोबारा शुरू किया गया, जिसमें करीबन तमाम किरदार वही थे। अलबत्ता ज़फ़र मसूद की जगह बहरोज़ सफ़ज़ारी को नौशे के किरदार में और तौक़ीर फ़ातिमा की जगह मुनव्वर सुल्ताना को लिया गया। अलावा अज़ीं काजी वाजिद, ज़हूर अहमद, महमूद अली, ज़हीन ताहरा, शकील चुग़ताई, अरश मुनीर, सुबहानी बा यूनुस व दीगर ने भी बेहतरीन कारकर्दगी पेश की। ये ड्रामा उस दौर में होने वाले कई हालात व वाक़यात के पस मंज़र में बनाया गया। पाकिस्तान हिजरत करने वाले महाजरीन की उस बस्ती में जहाँ गुर्बत, बेरोज़गारी, बीमारी का राज था, ऐसे में कराची शहर में बुर्दा फरोशी के वाक़यात आम थे। महाजरीन की बस्तियों में कई नौ उम्र लौंडे लपाड़े घरों से भागने को तरजीह दे रहे थे। ऐसे में इस ड्रामे का बर वक्त पेश करना अवामी हलकों के लिए अहमियत का हामिल बना। ये खेल मुआशी समाजी निशानदही का बड़ा ज़रिया समझा गया। 1974 की इक़्सात को कासिम जलाली और बख्तियार अहमद ने प्रोड्यूस व डायरेक्ट किया था। देखो मेरे मुंह मत लगना, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ, समझे? लूला लंगड़ा करके भेजूंगी यहाँ से। क्या मकसद? पता ही किस पीटीवी की जानिब से पेश करदा ड्रामा सीरियल शहज़ोरी को 7 इक़्सात में 1973 के साल पेश किया गया, जिसे मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुग़ताई की तसनीफ़ शहज़ोरी से माखूज़ किया गया था। ये ड्रामा निगार और स्क्रिप्ट राइटर हसीना मोइन का पहला सीरियल था, जिसके बाद वो एक नामवर मुसन्निफ़ा बन गईं। कहानी एक ऐसे मोहब्बत करने वाले जोड़े मुस्तफ़ा और तारा के गिर्द घूमती है, जो बग़ैर वालिदैन को बताए शादी के बंधन में बन जाते हैं। बाद अज़ां मुस्तफ़ा तारा को अपने घर ले आता है, जहां तारा को कई तरह की मुश्किलात का सामना होता है, मगर वो नहायत समझदारी से अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त से अपने बुरे ससुराल पर फ़तह हासिल कर लेती है। मुस्तफ़ा तारा से मोहब्बत करता है, मगर तारा को घरेलू मामलात में इंसाफ दिलाने से कासिर है। वो उसके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाता, जिसकी वजह से तारा को ख़ुद अपने ससुरालियों के सामने खड़ा होना पड़ता है। ये ड्रामा सीरियल कई तफरीहाती वाक़यात का मजमुआ थी, जिसने नाज़रीन को हद से ज़्यादा महसूस किया। शहज़ोरी या तारा का किरदार अदाकारा नीलोफ़र अब्बासी ने अदा किया, जबकि इसके मद्दा मुकाबिल मुस्तफ़ा के किरदार में शकील थे। दीगर कास्ट में इशरत हाशमी, महमूद अली, खालिद निज़ामी, अरश मुनीर, सुबहानी बा यूनुस, मोहम्मद यूसुफ, राबिया, महमूद, हादिउल इस्लाम, वकील फ़ारूक़ी और आफ्ताब सेठी शामिल थे। हिदायत मोहसिन अली ने दी। जब कुछ सोचने समझने की कोशिश शुरू की तो एक बहुत बड़ी दौलत नेमत हाथ से निकली। मारूफ मुसन्निफ़ा ए.आर. ख़ातून के नावल शमा पर मबनी एक ड्रामा सीरीज़ को 1976 में शमा के ही नाम से तश्कील दिया गया, जिसे फ़ातिमा सुरैया भजिया ने ड्रामाई अंदाज में तहरीर किया। ये ड्रामा, जिसकी 21 इक़्सात रखी गईं, को पीटीवी की जानिब से ऑन एयर किया गया था, जिसकी कहानी घरेलू मसाइल और मामलात को लेकर बनाई गई, जिसमें मोहब्बत, ट्रेजडी और ड्रामाई सूरत हाल को वाज़े किया गया। शमा एक ऐसी लड़की जिसकी माँ के मरने के बाद उसकी नानी के घर भेज दिया जाता है, जहाँ वो कई मनफी सोच के लोगों में रहकर बेचैनी की ज़िंदगी गुजारती है, जबकि मंसूर जो उसका कज़न है वो उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, उसका ख्याल रखने की कोशिश करता है। शमा को अपनी नानी से लगाव है। हसास तबीयत शमा को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर रखती है। ख़ानदानी रंजिशें, शिकवे, शिकायतें, जायदाद के तनाज़ात और लालच जैसे मौज़ूआत को लेकर इस ड्रामे को तश्कील दिया गया, जो दिलचस्पी का बाइस बना और माशरे में होने वाले कई घरानों की कहानी से मुमासलत ने इसे और भी मकबूल बना दिया। तहरीर फ़ातिमा सुरैया भजिया की थी, जिन्होंने पहली बार पीटीवी के लिए किसी ड्रामा सीरीज़ के लिए कलम उठाया था, जबकि इसके डायरेक्टर कासिम जलाली थे। कास्ट में ख़ज़ाला कैफ़ी ने शमा का टाइटल रोल अदा किया, जबकि जावेद शेख ने मंसूर का, अनवर इकबाल ने कमरू का, रिजवान वास्ती ने अख्तर हसन का और बेगम खुर्शीद बेगम गेतियारा के किरदार में नजर आईं। बाकी मानदा अदाकारान में अकबर सुबहानी, सैयद माजिद अली,
عشرت ہاشمی، ذہین طاہرہ، عرش منیر و دیگر شامل تھے، جبکہ سلیم شیخ نے جاوید شیخ یعنی منصور کے بچپن کا رول ادا کیا۔ پی ٹی وی کے آج تک کے شہرت یافتہ اور پسندیدہ ڈراموں میں اس ڈرامے کا نام ٹاپ 10 میں آج بھی شامل کیا جاتا ہے۔ غزالہ کیفی نے اس ڈرامے سے وہ شہرت حاصل کی جس کا خواب ہر نیا فنکار دیکھتا ہے۔ پی ٹی وی کے نیٹ ورک سے آن ایئر ڈرامہ تلاش کو 1969 میں انور مقصود نے تحریر کیا، جو ایک میوزیکل ڈرامہ تھا جس میں 3 نوجوان علی عظمت، سلمان احمد اور برائن او کونیل جنون سنگنگ گروپ کو تشکیل دیتے دکھائی جاتے ہیں۔ یہی ان کی آپسی دوستی اور چپقلش کی کہانی کو پیش کیا گیا۔ عالیہ جو برائن کی گرل فرینڈ ہے وہ بھی ان کے گروپ سے اٹیچڈ ہے۔ سلمان جو اپنے کام کو لے کر نہایت سنجیدہ ہے، جبکہ علی جو مین سنگر تو ہے مگر لاؤبالی طبیعت کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے اپنے کام کو لے کر پوری طرح کیئرفل نہیں۔ ایسے میں سلمان اپنے سنگنگ کے مستقبل کو لے کر سخت فکر مند ہے۔ یہیں سلمان کی ایک فین اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے کام میں فوکسڈ کرنے میں اسے رکاوٹ سمجھنے لگتا ہے۔ کہانی کا مقصد نوجوانوں کی شروعاتی جدوجہد اور مشکلات کو اجاگر کرنا تھا، جو انہیں کسی بھی کام میں درپیش آ سکتی ہیں، مگر ارادے مضبوط ہوں تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ انور مقصود کے لکھے گئے اس ڈرامے کے پروڈیوسرز سلمان احمد اور عتیقہ اوڈو تھے، جبکہ اسے ڈائریکٹ کرنے والی بھی عتیقہ اوڈو ہی تھیں۔ مرکزی کاسٹ میں عتیقہ اوڈو، سلمان احمد، علی عظمت، برائن او کونیل، ثانیہ سعید، عائشہ او کونیل و دیگر شامل تھے۔ سلمان احمد نے سلمان کا، علی عظمت نے عظمت کا، عتیقہ اوڈو نے سارہ کا، ثانیہ سعید نے ٹی ٹی کا، برائن او کونیل نے برائن کا، عائشہ او کونیل نے عالیہ کا، جبکہ بدر خلیل، علی اختر زیدی، ارم کے علاوہ نعمان اعجاز اور شفیع محمد کو بھی اس میں ثانوی کرداروں میں لیا گیا۔ لائٹ قسم کے ڈرامے دیکھنے والوں کے لیے یہ ڈرامہ بہترین چوائس مانا گیا، جس کی شوٹنگز اسلام آباد، کراچی اور بھوٹان میں کی گئی تھیں۔